है कि वो भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाने जा रहे हैं प्लस पेनल्टीज अगर वो रशिया से तेल खरीदेंगे। इसकी बात हो रही है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि पाकिस्तान के साथ इसमें अमेरिका के लिए कितना पोटेंशियल है या हमारे लिए इसमें कितना पोटेंशियल जब है? आप ये तमाम झूठ का और फजूल गुफ्तगू का मियाजमा जिसको कहते हैं, ये आप इसको देखते हैं तो आप भी समझते हैं कि ये सठिया गए हैं, या आपको लगता है कि ये कुछ डिस्ट्रैक्शन है? उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं इससे आगे आपको नहीं जाने। मगर अब देखना ये है कि इसका रिएक्शन क्या आता है। जो हमारा रीजनल और स्ट्रेटेजिक डेप्थ होती थी और दूसरी चीजें होती थी, तो अब हमने कोई लॉन्ग टर्म यकीनन सोचा होगा क्योंकि वी हैव पेड अ प्राइस ऑफ दैट स्ट्रेटेजी। वो जैसे कहते हैं ना, कुत्ते की धूम है, ये सीधे नहीं होते। रूस के साथ क्या करता है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पर भारत और रूस पर सख्त तनकीद। शहबाज शरीफ जो हैं वो उनकी मुलाकात हो रही है ट्रंप के साथ अमेरिका में। अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया, 1 अगस्त से लागू कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला सुना दिया, कहा भारत हमेशा ज्यादा फौजी साजो सामान रूस से खरीदता है। आजम मोदी के आलमी सतह पर सिफारती कामयाबियों के दावे धरे के धरे रह गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका ने भारत पर 1 अगस्त के 25% टैक्स का ऐलान कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि भारत हमारा दोस्त है, लेकिन हमने भारत के साथ कम कारोबार किया। ओवैस लगारी कहते हैं कि पाक अमेरिका तिजारती मुआहिदा मुल्की मईशत के लिए साजगार साबित होगा। पाकिस्तान की सिफारतकारी की कोशिशों से मुआहिदा तय पाया है जो दोनों ममालिक के लिए मुस्बत साबित होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ आयद करने के ऐलान पर भारतीय हुकूमत का कहना है कि सदर ट्रंप के ऐलान से होने वाले मज़म्मरात का जायजा ले। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ 25% टैरिफ का ऐलान किया था। वो 1 अगस्त यानी कि आज के दिन से चालू होने वाला था। हालांकि ट्रंप ने 1 अगस्त तक की डेडलाइन दे रखी थी, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया था। पर अब खबर ये आ रही कि ट्रंप अब ये टैरिफ को 7 अगस्त से लगाएगा। दरअसल दोस्तों, व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया है कि ये टैरिफ 7 दिन बाद लगना चालू हो जाएंगे और जो भी सामान रात 12 बजे या उसके बाद गोदाम में प्रवेश किया जाएगा या फिर गोदाम से निकाला जाएगा, उन पर ही टैरिफ लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने न ही सिर्फ भारत के खिलाफ टैरिफ लगाया है, बल्कि उन्होंने भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए जुर्माना लगाने की बात भी की है। भारत को आगे बढ़ता देख अब ट्रंप भी भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि भारत भी कभी उनकी बराबरी पे आ सके। इसी वजह से अगर आप नई टैरिफ की लिस्ट देखोगे तो उसमें आपको काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे जो भारत के खिलाफ लिए गए हैं। जैसे कि अमेरिका की टैरिफ लिस्ट में भारत पर 25% टैरिफ लगा है, तो वहीं पाकिस्तान पर जो 29% टैरिफ था वो घटकर 19% टैरिफ हो गया है। और साथ ही में भारत का पड़ोसी बांग्लादेश के लिए भी टैरिफ के दरों में कमी देखी गई है। बांग्लादेश पर पहले 35% टैरिफ लगता था, जो कि अब घटकर 20% कर दिया गया है। भारत कुछ ही सालों में बहुत ज्यादा ग्रो कर गया है, यही देख बहुत से लोग अब जल भी रहे हैं। वैसे ट्रंप के भारत पर टैरिफ लगा देने से भारत को तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और साथ ही में ट्रंप ने ये भी कहा है कि वो भारत से अभी बैठकर बातचीत कर रहे हैं, तो भारत के ऊपर ये 25% टैरिफ अभी कुछ पक्का नहीं है, क्योंकि ट्रंप आए दिन अपने बयान बदलते रहते हैं। आज अगर ट्रंप कहेंगे कि वो भारत हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो कल वो कहेंगे कि भारत हमारा सबसे जिगरी दोस्त है। तो आने वाले टाइम पर हो सकता है कि ट्रंप भारत के ऊपर ये टैरिफ कम कर दें। बाकी आपका इस बात पर क्या सोचना है, क्या ट्रंप भारत के ऊपर टैरिफ कम करेंगे या फिर नहीं? आप इस पर अपनी राय कमेंट में बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। कि वो भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाने जा रहे हैं प्लस पेनल्टीज अगर वो रशिया से तेल खरीदेंगे। That is something very, very big. India is preparing to face higher U.S. tariffs between 20 and 25%. Is that what you're tracking, or what do you think the rate will be for India? They are going to pay 25%. Yeah, the India. कि अमेरिकी सदर जो है वो गुस्से में है, वो फुल टाइम गुस्से में आ गए हैं। उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं इससे आगे आपको नहीं जाने। दोस्तों, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि वो भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाने जा रहे हैं प्लस पेनल्टीज अगर वो रशिया से तेल खरीदेंगे। दैट इज समथिंग वेरी वेरी बिग। ये आप समझ लें कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। दिस इज़ ए न्यू हिस्ट्री विच इज़ बीइंग रिटन। ये एक नई तारीख है जो लिखी जा रही है भारत और अमेरिका के बीच में। इससे पहले ये कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। अगर आप देखें, इंडिया इज़ आवर फ्रेंड, मैं आपको उनकी एक्स पे जो लिखी हुई है उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पे, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। रिमेंबर वाइल इंडिया इज़ आवर फ्रेंड, पहले उन्होंने पंजाबी में कहते हैं पोचा लगाया इंडिया के ऊपर, पोचा, इंडिया इज़ आवर फ्रेंड मतलब प्यार प्यार से किया। फिर आगे क्या क्या, वी हैव ओवर द ईयर्स डन
relatively little business with them because their tariffs are far too high. वो कहते हैं हमें कोई फायदा नहीं हो रहा इंडिया का क्योंकि उनके टैरिफ्स बहुत हाई हैं और among the highest in the world हैं, and they have the most strenuous and obnoxious non-monetary trade barriers of any country. आगे ये obnoxious आपको पता ही क्या होता है, और most strenuous and obnoxious non-monetary trade barrier लगा दिए हैं, और they have bought a vast majority of their military equipment from Russia. असल जहां उन पे गुस्सा आ रहा है उनको कि तुम लोग तेल लेते हो वहां से, असला खरीदते हो वहां से, और मेरे ऊपर तुमने टैरिफ लगाए हुए हैं, टैरिफ ऑन अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं, और उनसे तुम लोग असला खरीदते हो। असल में उनको गुस्सा इस चीज का, उनको गुस्सा इस चीज का है कि तुमने मेरे साथ तो ले लिए टैरिफ, मुझे तो कहते हो कि टैरिफ लगाऊंगा, मेरी इक्विपमेंट प्रोडक्ट इंडिया नहीं पहुंच सकती। वो बॉलीवुड की जुबान में तो ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि तुम बड़े शाने बनते हैं। शाने मैंने एक किसी मूवी में सुना था, ठीक है जी। सो वो कहते हैं अपना मिलिट्री इक्विपमेंट वहां से खरीद, और वो कहते हैं रशियाज लार्जेस्ट बायर ऑफ एनर्जी अलोंग विद चाइना एट ए टाइम व्हेन एवरीवन वांट्स रशिया टू स्टॉप द किलिंग इन यूक्रेन। तुम रशिया में जो जंग बंद नहीं हो रही उसका जिम्मेदार चाइना और इंडिया। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। All things not good. India will therefore be paying a tariff of 25% plus a penalty for the above. Starting on August 1st, thank you for your attention to this matter. Make America great again. आप पे इजाज़त है। ये सारा कुछ जो है वो उन्होंने जो है वो कर दिया है। इस चीज़ को ज़हन में रखें। The situation is this. चीज़ें यहाँ तक आ गई हैं कि अमरीकी सदर जो है वो गुस्से में है, वो फुल टाइम गुस्से में आ गए हैं। उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं इससे आगे आपको नहीं जाने दूंगा, मैं आपको कुछ और नहीं करने दूंगा। अगर आप अपने आप को बहुत कुछ समझते हो ना, तो ये याद रखना, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपको इन सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी आप समझ लें कि इंडिया और अमेरिका की जो ट्रेड वॉर जो है वो शुरू हो चुकी है। और इंडिया और अमेरिका का आपको अगर मैं बिजनेस की बात बताऊं तो आप सिर्फ वो बिजनेस देख लें जो इंडिया और अमेरिका बिजनेस कर रहे हैं। $191 billion. That is something, extraordinary. ये कोई छोटी चीज नहीं है। $191 billion. It's a huge number. It's a huge number for India. ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक नंबर है, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। और ये कैसे वो चलाना चाहेंगे, क्या वो करेंगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इंडियन मार्केट के ऊपर इससे प्रेशर पड़ेगा। और ट्रम्प जो है वो उसको वो जिसे कहते हैं ना, वो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। ट्रम्प इस चीज़ को ज़रा भी वो जिसे कहते हैं ना लाइट नहीं लेना चाहिए ट्रम्प को, क्योंकि ट्रम्प ने करनी होती है अपनी मर्जी, फ्रैंकली स्पीकिंग, और वो अपनी मर्जी करते करते हर चीज़ वो कर जाते हैं जिससे उनको फ़ायदा हो। एंड ही डजंट केयर अबाउट इट। उनको कोई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोग क्या करते हो और क्या नहीं करते। वो कहते हैं मैं अपना, मुझे देखना है कि मेरे अमेरिका को क्या फ़ायदा होता है, मेरे अमेरिका को क्या फ़ायदा होता है। दैट इज़ व्हाट हिज माइंडसेट इज़। उनका माइंडसेट ये है, ठीक है। सो मैं, दिस इज़ व्हाट आई सी। मुझे ये ज़ाती तौर पे लग रहा है कि ये मामलात यहाँ पे नहीं रुकेंगे। और बेसिकली ट्रम्प ने जिस तरह यूरोपियन यूनियन को डराया है, धमकाया है, और वो कह रहे हैं कि नहीं मैं अपनी मर्ज़ी करूँगा। कल वो केट स्टार्मर बरतानिया के वज़ीर आज़म के सामने बैठ के यूके के लंदन के मेयर की जिस तरह वो कह रहे थे, इज़ अ नेस्टी गाय। ये कोई मजाक थोड़ी है, ये कोई छोटी चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी मूवमेंट एंड डेवलपमेंट होने वाली। अब ये सवाल पैदा होता है, अब ये सिचुएशन हमारे सामने आ गई है कि अब होगा क्या। देखें, अगर ये जो रशिया से इंडिया एनर्जी लेता है और आर्म्स परचेज करता है, और उसने कहा है कि मैं इसके ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाऊंगा, क्योंकि ये ट्रम्प है, ट्रम्प को कौन रोके। और वो जैसे मैंने कहा है कि वो एक तो वो सारी बात है इस चीज़ पे आ गए हैं कि रशियन एनर्जी और रशियन वेपन्स S-400 सिस्टम